दिल्ली की पॉलिटिक्स इस वक्त कैसी नजर आ रही है आपको? मुझे तो लगता है बहुत फिल्मी है। नहीं, दिल्ली की पॉलिटिक्स जैसे हवा प्रदूषित है वैसे ही प्रदूषित हो गई है। जैसे पानी पोल्यूटेड हो गया है वैसे ही पोल्यूटेड हो गई है, लेकिन 5 फरवरी के चुनाव के बाद ठीक हो जाएगी, कैसा? ऐसा हमारा विश्वास है। मैंने इसलिए फिल्मी कहा क्योंकि आप नए नए गाने गा रहे हैं, गाने बना रहे हैं और केजरीवाल जी को परेशान कर रहे हैं। आपने गाना लिखा है, दंगों का दाग अब नहीं, यमुना में झाग अब नहीं, नल से पानी साफ चाहिए, कूड़े का पहाड़ अब नहीं, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। सपने देखना अच्छी बात है। हाँ, ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे दिल्ली के लोग कह रहे हैं। किसी से भी आप पूछें तो बोलेंगे कि हमें दंगा तो कोई नहीं चाहता, यमुना में झाग भी कोई नहीं चाहता, और जो इसके अलावे जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है वो कोई नहीं चाहता, पानी खरीद के पीना पड़ रहा है ये कोई नहीं चाहता। तो अब बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। ये आप गा के सुनाएंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। हाँ, ये कर लो पहले। नहीं, मैं तो गाते ही रहता हूँ। यहाँ जो 10 दर्शक साल है वो से आपकी आवाज झेले जरूर सुनेगा। खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, करना है ऐलान, कूड़े कचरे गंध मिटा के बदलो दिल्ली की पहचान। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, ये हमारी पुकार है कि दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी आप ही के गाने पे पैरोडी बना दी है। मैं गा तो नहीं सकती, पढ़कर सुना देती हूँ। राजा जी फिर से केजरीवाल की जरूरत हो, आइल बा मुहूर्त हो। नहीं, ठीक है, वो अपनी पार्टी का गाना बनाएंगे, सभी को अपना बनाता ही है, लेकिन कम से कम गाना तो नया ले लेना चाहिए था, वो भी चुरा लिए। लगता है ये पागल हो गया। पानी की बात हो रही है मनोज जी, और जी। पानी की बात बड़ी सीरियस हो रही है क्योंकि आप ही लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि यमुना के पानी में जहर घोल दिया आप लोगों ने, पीने लायक नहीं है, नरसंहार तक के आरोप लगा दिए गए आप लोगों पर। क्या है, ये मुद्दे को भटकाने वाली बात है और हम भटक भी जा रहे हैं। भाई, दिल्ली में पानी लोगों को साफ नहीं मिल रहा है, ये डिस्कशन में क्यों नहीं है? आप भी हमसे सवाल, या आप क्या कोई भी, अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि जमुना जी में जहर डाल। अब बताओ, हरियाणा के लोग दिल्ली वालों के लिए जहर डालेंगे पानी में? लोग माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। लोग नहीं, बीजेपी। अरे भैया, वो तो लोग ही कह रहे हैं ना। तो बीजेपी, अपने प्रधानमंत्री भी तो वही पानी पीते हैं। हम अपने अरविंद प्रधानमंत्री केजरीवाल यहाँ मंच पे थे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री वो पानी नहीं पीते। अब कोई बात नहीं, वो अरविंद केजरीवाल जी क्या पीते हैं वो जाने, हमको तो लगता है वो भी यही पानी पीते हैं। लेकिन उसके पानी पीने के बाद भी कोई, जो गरीबों को नुकसान हुआ, हमारे फेसबुक पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, अभी तक 1 करोड़ 10 लाख लोग दे चुके हैं। वो मैं नजफगढ़ नाले से बनाया हूँ वीडियो, अगर हो सके तो चला दे कोई आपके स्क्रीन पे। कोई तरीका है भीख मांगने का? उस नाले के पास आप खड़े नहीं हो सकते, आप बेहोश हो जाएंगे अगर थोड़े देर में नाक पे रुमाल न रखें तो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो नजफगढ़ का नाला हरियाणा से नहीं आता है, 18 नाले गिरते हैं। और हम जिस क्षेत्र के सांसद हैं, अभी आप चलिए, हम अपनी नदी में नहा के दिखाएंगे आपको। अभी नेशनल वाटर स्पोर्ट्स कराया हमने। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? नेशनल वाटर स्पोर्ट्स में लड़के ड्रैगन बोट से जंप भी करते हैं, फिर पानी से ऊपर आते हैं, ऐसा होता है। वो हरियाणा से आता हुआ पानी है, उसमें बहुत पोल्यूशन कम है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल पोल्यूटेड नहीं है, लेकिन इतना कम है कि हम वहां नहाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या बात। हम वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि दूषित राजनीति है, दूषित पानी नहीं है। नहीं, दूषित पानी भी है, लेकिन 1578 किलोमीटर जो जमुना जी बहती हैं, उसमें 27 किलोमीटर में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, वजीराबाद बैराज से लेके कलंदी कुंज बैराज तक, क्योंकि हम उसमें 18 नाले डायरेक्ट नदी में गिराते हैं। तो जब नाले हम नदी में गिराएंगे तो हम उस पानी की क्या कल्पना कर पाए? लवणेन भोजन। हम एक बार शिष्टमंडल लेकर अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गए थे घर। हर पार्टी में थोड़ा उग्र लोग भी होते हैं, थोड़े नॉर्मल लोग भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, थोड़ा बहुत बुरे भी होते हैं।
हमें अरविंद केजरीवाल जी के घर से पिट के आना पड़ा। क्या क्या बात कर रहे हैं? आपके पास फुटेज है। मैं 21 लोगों का, तब मेयर हमारी थी, 3 मेयर होते थे, हम गए, हमारे सातों सांसद थे, उदित राज जी अब कांग्रेस में है, वो भी हमारे साथ थे, और हम गए तो 250 लोग बिठाए हुए थे अरविंद केजरीवाल जी ने, और उसमें से एक कोई तोमर नाम के एमएलए थे, वो उठ के हमें गाली देने लगे। और उसके बाद स्थिति ये हुई कि हम कहे कोई बात नहीं, जब ऐसे तो शिष्टमंडल नहीं मिलता है, हम तो अपने मुख्यमंत्री को मिलने गए थे। तो सीरियसनेस कितनी है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब आजकल जैसे हमने कहा प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपया देंगे, लिखने को तो आम आदमी पार्टी भी लिखती है, लेकिन कहीं भी गरीब नहीं लिखती है। बता दे कि क्या अगर हम कोई वेलफेयर स्कीम देते हैं तो हमें कैटेगरी तो बनानी पड़ेगी। यही कारण था कि पंजाब में कह के भी आम आदमी पार्टी नहीं दे सकी, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करा के भी 1000 नहीं दे सकी। हम हरियाणा में भी देना शुरू कर दिए हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, 20 साल से मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। क्या बोला तूने? 20 साल से मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब अगर हम 2500 रुपया यहाँ की गरीब महिला को देने जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के ऑफिस से कॉल जा रहा है, अरे भाजपा आएगी तो सब बंद कर देगी सुविधा। अच्छा, आप जारी रखेंगे वो स्कीम्स जो अभी दिल्ली में चल रही है? 100%। देखिए, जो भी स्कीम दिल्ली सरकार की अभी चल रही है वो आप जारी रखेंगे अगर आप सरकार में आते? दिल्ली सरकार की क्या किसी भी सरकार में अगर कोई पहले से अच्छी स्कीम चलती है, ऐसा नहीं है कि सारी स्कीम गड़बड़ी है, कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री, ठीक है, आम आदमी पार्टी ने कहा क्या था, हम बिजली का रेट हाफ कर देंगे, बिजली हाफ, पानी माफ, सबको याद है। लेकिन क्या पानी सबका माफ हुआ? क्या बिजली सबका हाफ हुआ? चलो ठीक है, छोड़ दिया। आपने कह के नहीं किया, आपने रेवड़ी बांट दिया। देखिए याद रखिए, हम कभी भी फ्री को रेवड़ी नहीं बोलते हैं, हम वादा करके ना करने वाले की रेवड़ी कहते हैं। अगर आम आदमी पार्टी 2100 का वादा करे तो वो रेवड़ी, आप 2500 का वादा करे तो वो रेवड़ी नहीं, आम आदमी पार्टी कह के 1000 रुपया नहीं दी, वो रेवड़ी है। अगर आप कह के नहीं देते हैं वो रेवड़ी है। कभी भी फ्री और रेवड़ी दोनों को एक मत करिए।